नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। दरअसल बीजेपी में एक बड़ा बदलाव हुआ था। बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी और कमान मदन राठौर को सौंपी गई थी। जाहिर तौर पर प्रदेश अध्यक्ष यानी यूं कहें कि संगठन के प्रदेश नेतृत्व में अगर बदलाव हुआ है तो ये कोई छोटा बदलाव नहीं है, लेकिन बीजेपी में यह बदलाव का जो सिलसिला है यह भी थमा नहीं है। अभी संगठन के भीतर, प्रदेश संगठन के भीतर कई लोगों की दिलों की धड़कनें जो हैं वो ऊपर नीचे हो रही हैं। जो उनका सियासी टेम्परेचर है वो कभी अप, कभी नीचे, कभी डाउन, इस तरीके से हो रहा है। ये क्यों है, ये आपको आज इनसाइड स्टोरी में बताते हैं। दरअसल देखिए, प्रदेश की कमान मदन लाल राठौर साहब को सौंपी गई है तो जाहिर है अब वो अपने हिसाब से प्रदेश में टीम जो है अपनी नियुक्त करेंगे, यानी कि प्रदेश कार्यकारिणी में बदलाव होगा। हालांकि लोग तो इस तरह के भी क्या कयास लगा रहे थे कि देखिए, मदन लाल राठौर ने जिस तरीके से वसुंधरा राजे की पद, कद और मद वाली बात में हां से हां मिलाई है, उसके बाद मदन लाल राठौर वसुंधरा राजे के सामने सरेंडर हो गए हैं। लेकिन अभी इस पर कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। थोड़ा सा मुश्किल इसलिए क्योंकि अब ये पड़ते जो हैं इस बात से तब उठेंगी जब मदन लाल राठौर किस तरीके से प्रदेश संगठन को आगे बढ़ाएंगे। अब कार्यकारिणी में जो बदलाव होंगे उसमें वसुंधरा राजे के लोगों को कितनी जगह मिलेगी, वसुंधरा राजे को लेकर किस तरीके की राजनीति मदन लाल राठौर आने वाले समय में करेंगे, उनको कितनी तरजीह देंगे, यह पूरी परत जो है तब साफ हो पाएगी और तब इस पर कुछ कहना ठीक रहेगा। लेकिन आज सवाल वही है कि आखिर ये जो बदलाव बीजेपी में अब प्रदेश कार्यकारिणी में होने जा रहा है, ये बदलाव की आंच में कौन कौन पिसने वाला है, इस आंच से कौन कौन झुलसेगा, सवाल ये है। और किस किस को प्रमोशन पार्टी में मिल सकता है, इन्हीं कुछ सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो अंत तक देखिएगा। दरअसल नए प्रदेश अध्यक्ष की ये टीम बदलने वाली है और जैसा मैंने बताया, कुछ को प्रमोशन मिलेगा तो कईयों की छुट्टी कार्यकारिणी से होने वाली है। अब प्रदेश उपाध्यक्ष हैं 10 लोग, 10 नेता जो हैं प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर अभी तैनात हैं। 5 प्रदेश महामंत्री हैं और 13 प्रदेश मंत्री संगठन के भीतर। अब देखिए, प्रदेश मंत्री की जहां तक बात है, कुल मिलाकर 5 से 6 मंत्री नियुक्त होते हैं, लेकिन सीपी जोशी साहब के कार्यकाल में लगभग ये जो 13 प्रदेश मंत्री हैं इनको नियुक्त किया गया था। अभी मौजूदा समय में इसी पुरानी टीम से मदन लाल राठौर इसी पुरानी टीम के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में यह बदलाव जरूर होना है। तो देखिए, अगर नामों का जिक्र किया जाए, मैं नामों का अगर जिक्र करूं तो प्रदेश उपाध्यक्षों की सबसे पहले बात करते हैं। प्रदेश उपाध्यक्षों में चुन्नीलाल गरसिया साहब का नाम है, जो कहा जा रहा है कि इनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि देखिए, चुन्नीलाल गरसिया साहब को राज्यसभा भेजा जा चुका है, वो सांसद बन चुके हैं और एक पद वाला अगर फॉर्मूला हो तो उस लिहाज से चुन्नीलाल गरसिया साहब को प्रदेश उपाध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा सीआर चौधरी साहब, इनको भी प्रदेश उपाध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है, इनको भी टाटा बाय बाय किया जा सकता है। हालांकि टाटा बाय बाय करने का प्रदेश उपाध्यक्ष पद से एक कारण यह भी है कि बीजेपी सरकार ने इनको किसान आयोग का अध्यक्ष बना दिया है। अब किसान आयोग का अध्यक्ष बने हैं तो वही एक पद वाला फॉर्मूला यहां पर भी लागू होगा, तो सीआर चौधरी साहब की भी प्रदेश उपाध्यक्ष पद से छुट्टी हो सकती है। इसके अलावा मोतीलाल मीणा साहब जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और नाहर सिंह जोधा साहब, इनको भी प्रदेश उपाध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। 4 नाम प्रदेश उपाध्यक्षों में निकलकर सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं, चुन्नीलाल गरसिया, सीआर चौधरी, मोतीलाल मीणा, नाहर सिंह जोधा। कारण भी मैंने आपको बताया कि किन वजहों से इनको प्रदेश कार्यकारिणी से या यूं कहें मदन लाल राठौर साहब की टीम से बाहर किया जा सकता है। प्रदेश मंत्रियों की अगर बात की जाए, प्रदेश महामंत्रियों की बात करते हैं पहले। तो प्रदेश महामंत्रियों में क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है, किसको बाहर किया जाएगा और किसको प्रमोशन देकर के इस पद पर बैठाया जाएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, प्रदेश महामंत्री की जब बात हो रही है तो दामोदर अग्रवाल साहब का नाम सबसे आगे चल रहा है। प्रदेश महामंत्री हैं, संगठन में पद उनके पास है। और ओम प्रकाश भड़ाना साहब, ये दोनों प्रदेश महामंत्री हैं। फिलहाल प्रदेश बीजेपी में
प्रदेश बीजेपी की जो कार्यकारिणी है उसमें अब दामोदर अग्रवाल साहब, आपको याद होगा, इनको भीलवाड़ा से बीजेपी ने टिकट दिया था लोकसभा चुनाव में। भीलवाड़ा से चुनाव लड़कर दामोदर अग्रवाल साहब लोकसभा जा चुके हैं चुनाव जीतकर। तो ऐसे में जाहिर तौर पर प्रदेश महामंत्री का पद इनसे वापस लिया जा सकता है। इसी के साथ साथ ओम प्रकाश भड़ाना साहब, अब इनको देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, तो जाहिर है प्रदेश महामंत्री का पद इनसे भी वापस लिया जा सकता है। यानी कि वही कुल मिलाकर जो मैंने आपको नाम बताया कि एक पद के मुताबिक जो फॉर्मूला बीजेपी का है, उसी फॉर्मूले के आधार पर अब जब दामोदर अग्रवाल साहब लोकसभा जा चुके हैं और ओम प्रकाश भड़ाना को देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जा चुका है, तो इनको भी प्रदेश महामंत्री के पद से रिलीव किया जा सकता है, टाटा बाय बाय इनको किया जा सकता है। खैर, अब प्रदेश मंत्रियों की बात करते हैं। देखिए, हम पूरी प्रदेश कार्यकारिणी की बात कर रहे हैं, तो एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन वो लोग हैं जो प्रदेश कार्यकारिणी से बाहर किए जा सकते हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष के बाद प्रदेश महामंत्री का जिक्र हुआ, अब मैं प्रदेश मंत्रियों की बात आपको बताता हूं। देखिए, इसमें ज्यादातर प्रदेश मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और मैंने पहले ही आपको बताया था 5 से 6 लगभग प्रदेश मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ अतिरिक्त थी, कुछ ज्यादा सीपी जोशी साहब के कार्यकाल में प्रदेश मंत्री बनाए गए थे। तो ऐसे में ज्यादातर लोगों की छुट्टी की जा सकती है और एक रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में या यूं कहें रिस्ट्रिक्टेड नंबर्स में प्रदेश मंत्रियों को रखा जाएगा। अब इसमें क्या कुछ फेरबदल होंगे, किन किन लोगों का नाम इसमें आएगा, कौन कौन लोग अपनी कुर्सी बचा पाएंगे संगठन के भीतर, ये आने वाले समय में तय होगा। तो देखिए, कुल मिलाकर जो लोग बाहर जा सकते हैं वो नाम मैंने आपको गिनवाए, चाहे प्रदेश उपाध्यक्ष फिलहाल मौजूदा समय में चुन्नीलाल गरसिया हूं, सीआर चौधरी हूं, मोतीलाल मीणा हूं, नाहर सिंह जोधा हूं। प्रदेश महामंत्री में दामोदर अग्रवाल और ओम प्रकाश भड़ाना साहब, इनको बाहर प्रदेश कार्यकारिणी से किया जा सकता है। किन किन लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, सवाल यह भी उठ रहा है, क्योंकि देखिए आने वाले समय में उपचुनाव की एक बड़ी चुनौती मदन लाल राठौर साहब के सामने है, क्योंकि अभी नवनियुक्त हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष पद पर उनको बैठाया गया है और सामने सबसे बड़ी और सबसे पहली चुनौती उपचुनाव की है। पहली तो जाहिर तौर पर उनके पद संभालने के बाद ये पहला चुनाव जो है वो फेस करेंगे, और दूसरा बड़ी, मैंने क्यों कहा बड़ी, इसलिए क्योंकि इन जो सीट जो लगभग अभी तक 5 सीटें जिन पर उपचुनाव होना था, खैर वो जो कल अमृतलाल मीणा साहब का निधन हुआ उसके बाद ये संख्या बढ़कर 6 हो गई है, तो इन 6 में से बीजेपी की महज एक ही सीट थी अभी तक। देखिए, 5 जो सीटें खाली हुई थी, उन 5 सीटों पर विधायक चुनकर सांसद बन चुके थे, इस वजह से वो 5 सीटें खाली हुई। उसमें से 3 सीटों पर कांग्रेस के विधायक थे, एक पर आरएलपी और एक पर भारत आदिवासी पार्टी का। तो उन 5 सीटों में से बीजेपी का एक भी विधायक नहीं था, और ये जो सलुम्बर की सीट कल अमृतलाल मीणा साहब के निधन के बाद खाली हुई है, इस पर महज बीजेपी के एक विधायक थे। तो इस एक सीट को छोड़कर कोई भी बाकी 5 सीटों पर बीजेपी का विधायक नहीं था। तो उन सीटों पर किस तरीके से बीजेपी को जीत दिलवा पाएंगे मदन राठौर, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये पहली और बड़ी चुनौती मदन लाल राठौर के सामने होगी। तो अब ऐसे में उपचुनाव के लिए समीकरण बैठाने भी मदन लाल राठौर साहब के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो अपनी टीम में मजबूत लोगों को लाना हो, किसको प्रमोशन देना है, किसको बाहर करना है। तो ऐसे में किन किन लोगों को प्रमोशन दिया जाएगा ये भी मैं आपको बता दूं। 2 नाम इसमें सबसे ऊपर चल रहे हैं। एक तो ज्योति मिर्धा का नाम है, हालांकि लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव ज्योति मिर्धा ने हारा है बीजेपी के टिकट पर, लेकिन बावजूद इसके मदन लाल राठौर की जो प्रदेश कार्यकारिणी है उनमें प्रमोशन उनको दिया जा सकता है। इसकी वजह क्या है समझ लेते हैं, क्योंकि एक और नाम है उसका मैं बाद में बताऊंगा। पहले ज्योति मिर्धा को क्यों प्रमोशन मिल सकता है। देखिए, खींवसर जो उपचुनाव होने हैं उसमें खींवसर सीट और झुंझुनू सीट ऐसी है जो जाट बाहुल्य सीटें हैं, जाट वोट बैंक यहां पर निर्णायक भूमिका में होता है, और ज्योति मिर्धा जाहिर तौर पर जाट वर्ग से आती हैं और मिर्धा परिवार की एक लेगेसी जो है उनके साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसे में जाट वोट बैंक को किस तरीके से मजबूती से केटर बीजेपी कर पाए, इस लिहाज से ज्योति मिर्धा को प्रमोट करके प्रदेश उपाध्यक्ष से प्रदेश महामंत्री बनाया जा सकता है। और आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में जाटों की नाराजगी बीजेपी को किस तरह से भारी पड़ी थी, राहुल कस्वा ने क्या माहौल बनाया
राहुल कसवा और राजेंद्र राठौर की अदावत ने जाट बनाम राजपूत की जो लड़ाई खड़ी की, उसमें बीजेपी को काफी नुकसान हुआ। तो ज्योति मिर्धा के सहारे वो एक नाराजगी को खत्म करने की कोशिश भी की जाएगी। इनको प्रमोशन दिया जा सकता है। मैंने कहा कि प्रदेश उपाध्यक्ष से प्रमोट करके प्रदेश महामंत्री इनको बनाया जा सकता है। एक और नाम है मुकेश धादीच। इनको भी प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर ये मौजूद है फिलहाल, इनको भी प्रमोट किया जा सकता है। हालांकि मुकेश धादीच साहब जो हैं ये ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, तो इनको प्रदेश उपाध्यक्ष पद से प्रमोट करके प्रदेश महामंत्री बनाने की तैयारी चल रही है। इसके पीछे की वजह क्या है ये भी समझ लेते हैं। दरअसल हाल ही में आपको पता है मदन लाल राठौर प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और सीपी जोशी साहब को प्रदेश अध्यक्ष पद से टाटा बाय बाय किया गया है। अब सीपी जोशी साहब ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण वर्ग में किसी तरह की कोई नाराजगी न पनपे, इस लिहाज से मुकेश धादीच को प्रमोट करके ब्राह्मण वर्ग में संतोष बनाए रखने की कोशिश बीजेपी करेगी। मदन लाल राठौर साहब करते नजर आएंगे कि किसी तरह से यह मैसेज ना जाए कि देखिए पार्टी बीजेपी जो है प्रदेश में ब्राह्मणों की उपेक्षा कर रही है। तो ये दो नाम ज्योति मिर्धा जाट वर्ग के लिहाज से और ब्राह्मण वर्ग के लिहाज से मुकेश धादीच साहब को उपाध्यक्ष पद से प्रमोट करके प्रदेश महामंत्री बनाया जा सकता है। तो कुल ये नाम है। अब देखिए यूं तो जिला अध्यक्षों और मोर्चों पर भी एक बड़े पैमाने पर 44 जिला अध्यक्ष हैं, 7 मोर्चा हैं, इन पर भी बदलाव होने हैं। बदलाव की बयार तो वहां तक जाएगी, लेकिन जिलाध्यक्ष और मोर्चों के लिए उपचुनाव तक का शायद बीजेपी अभी इंतजार करेगी, क्योंकि माइक्रो स्तर पर यह बदलाव और इस बदलाव में थोड़ा बीजेपी समय ले सकती है और उससे पहले उपचुनाव के समीकरणों को साधना है। तो अगर जिलाध्यक्ष और मोर्चों को हटा भी दिया जाए तो उपचुनाव के बाद यह बदलाव हो सकता है, लेकिन उपचुनावों से पहले जो प्रदेश कार्यकारिणी में बदलाव बीजेपी करने जा रही, मैंने आपको नाम बता दिए हैं, कुछ और नामों की भी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन यह बदलाव किस दायरे में होगा यह भी समझने की जरूरत है। देखिए सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो जातीय फैक्टर है और जातीय फैक्टर पर पूरा फोकस बीजेपी करने वाली है प्रदेश कार्यकारिणी में बदलाव को लेकर भी। मैंने आपको बताया जैसे 2 एग्जाम्पल ज्योति मिर्धा और मुकेश धादीच साहब का किस तरीके से जाट वर्ग और ब्राह्मण वर्ग को साधने की कोशिश है। इसके अलावा जो बड़ा फोकस है, बड़ा फोकस वो ओबीसी और एससी एसटी वर्ग को लेकर है। देखिए खींवसर झुंझुनू भले जाट वोटर के प्रभावित वाली सीटें हैं या जाट वर्ग के प्रभाव वाली वो सीटें हैं, लेकिन अगर इसके अलावा जो बाकी सीटें हैं उनका जिक्र किया जाए, चाहे देवली उनियारा हो, दौसा हो, इन सीटों पर एससी एसटी समुदाय यह काफी निर्णायक भूमिका निभाता है। ओबीसी समुदाय काफी ज्यादा निर्णायक भूमिका निभाता है, चाहे 84 सीट की बात की जाए जहां से अभी बीएपी के राजकुमार रौत लोकसभा चुनाव लड़कर लोकसभा में पहुंचे हैं, उन्होंने चुनाव जीता है। यहां पर आदिवासी वोट बैंक, दौसा देवली उनियारा, यहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों का वोट बैंक है। ओबीसी वोटर भी यहां काफी मायने रखता है। तो इन जातिगत फैक्टर्स को ध्यान रखकर भी बीजेपी अपनी कार्यकारिणी में बदलाव करेगी उपचुनाव के लिहाज से। चूंकि ये बड़ा एक चुनौती और एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी मदन लाल राठौर साहब को मिला है, तो इन तमाम चीजों का वो ध्यान रखने वाली। और एक और चीज, बदलाव के इस बयार में एक और स्तर पर बदलाव होगा बीजेपी के भीतर, चाहे मीडिया प्रकोष्ठ हो, प्रदेश मीडिया प्रकोष्ठ हो, सोशल मीडिया हो, या फिर बीजेपी का प्रदेश आईटी सेल, यहां पर भी आपको आने वाले समय में बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये और सबसे बड़ा सवाल ये उठेगा कि चलिए बदलाव तो ये बीजेपी करने जा रही है, बड़े स्तर पर बदलाव प्रदेश कार्यकारिणी में करने जा रही है, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले कहा कि चर्चाएं इस तरीके की चलने लगी हैं कि मदन लाल राठौर ने वसुंधरा राजे के सामने एक तरीके से अप्रत्यक्ष तौर पर सरेंडर कर दिया है। तो क्या इस कार्यकारिणी के बदलाव में वसुंधरा राजे के लोगों को मदन लाल राठौर तरजीह देंगे?
ये एक बड़ा सवाल। और इसी सवाल के साथ इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगली अपनी इनसाइड स्टोरी में आपको यह भी बताएंगे कि क्या वाकई वसुंधरा राजे के लोगों को कार्यकारिणी में जगह दी जाएगी या नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके हमें बताइए। और चूंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है तो अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक आप पहुंचा सकते हैं। नमस्कार।